हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो हम डिस्कस कर रहे थे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किए गए क्लर्क के एग्ज़ाम को। तो इस एग्ज़ाम का पोस्ट कोड है 484। तो इस एग्ज़ाम का हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट का सेक्शन डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर पार्ट 1 करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 को देख लें। बाकी अभी हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम साइंस, कंप्यूटर, इकोनॉमी, रीजनिंग, जीएस और जियोग्राफी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 141 की। द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ, तो किसके तट पर मन्नार की खाड़ी स्थित है? तो यह है तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी स्थित है। अच्छा, खाड़ी क्या होती है? तो तीन ओर से घिरे हुए समुद्र को खाड़ी कहते हैं। तो भारत में कुछ खाड़ियां हैं, जैसे मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो इनको आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT? तो IST और GMT के बीच कितना अंतर है? तो सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। IST की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और GMT की फुल फॉर्म होती है ग्रीनविच मीन टाइम। तो इसमें जो है वो बेसिकली 5.5 घंटे का अंतर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 143 है। द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरीज, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है डोडा बेटा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नीलगिरी पर्वत जो है वो इसका विस्तार कितने राज्यों में है? तो इसका विस्तार टोटल 3 राज्यों में है। कौन कौन से? तमिलनाडु हो गए, केरल और कर्नाटक। इन तीनों में जो है वो नीलगिरी पर्वत फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 144। एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट इज, तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो यहाँ पर पूछा गया है भारतीय मरुस्थल की, तो ये हो जाएगी लूनी नदी। अच्छा, लूनी नदी निकलती कहाँ से है? तो इसका उद्गम अजमेर यानी कि राजस्थान के निकट अरावली पहाड़ियों में नाग पहाड़ से होता है। तो इसी नदी को साल्ट रिवर भी कहते हैं, साल्ट रिवर। इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है एक सींग वाले गैंडे के लिए, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? तो ये है असम स्टेट में। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 146। साइलेंट वैली ऑफ केरला, तो केरल की साइलेंट वैली, तो केरल की साइलेंट वैली जो है वो में पौधों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां समाविष्ट हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 147 है। येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ, तो पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति खाद्य तेल और तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 148 है। द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल इज, उच्च ग्रेड और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? तो कोयले की 4 श्रेणी होती हैं, आपको पहले ये पॉइंट याद होने चाहिए। कोयले की 4 श्रेणियाँ होती है, कौन कौन से? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है एंथ्रेसाइट, उसके बाद सेकंड बेस्ट क्वालिटी का होता है बिटुमिनस, और थर्ड बेस्ट क्वालिटी का होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम काला भूरा कोयला भी कहते हैं। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी यहाँ पर बताया गया है उच्च ग्रेड और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? तो ये होता है एंथ्रेसाइट। अच्छा, एंथ्रेसाइट ही क्यों बेस्ट क्वालिटी का होता है? क्योंकि इसमें 90 से लेकर 95% तक कार्बन की मात्रा होती है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट, तो डीजल लोकोमोटिव कहाँ उत्पादित होते हैं? तो ये उत्पादित होते हैं वाराणसी में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट लेवल TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट इज इक्विवेलेंट टू, तो प्रतिस्थापन स्तर TFR किसके समतुल्य है? तो ये समतुल्य है 2.1 के। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 121 है। द रॉयल एम्बलम यूज्ड बाय द गुप्ता पीरियड वॉज, तो गुप्त काल द्वारा प्रयुक्त राजसी चिन्ह कौन सा था? तो ये था गरुड़। ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ रिटन द हर्षचरित, हर्षचरित किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बाणभट्ट ने। ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच कंट्री इज द अंकोर वाट टेम्पल कम्प्लेक्स लोकेटेड, तो कौन से देश में अंगकोर वाट मंदिर परिसर है? तो ये जो है वो कंबोडिया देश में है, यानी कि कंपोचिया। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा।
अंगोर वाट मंदिर की बात करें तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 124, हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल्स, तो खजुराहो मंदिर किसने बनाए थे, तो ये बनाए थे चंदेलों ने, ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज फिलोसफी इज कॉल्ड द अद्वैता, तो किसके दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहते हैं, तो ये कहते हैं शंकराचार्य के, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 126 है, द लोधी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोधी ने, ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर, तो किस सुप्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार का काम पूर्ण करवाया था, तो ये इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। बाकी कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 128 है, व्हाट इज अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्या है, तो ये एक मॉस्की यानी कि मस्जिद है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु एमंग द सिख गुरुज फाउंडेड द गुरमुखी स्क्रिप्ट, तो इनमें से किस सिख गुरु ने गुरमुखी लिपि का आविष्कार किया है, तो ये किया है गुरु अंगद ने, ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, कबीर वॉज द डिसाइपल ऑफ, कबीर किसके शिष्य थे, तो कबीर शिष्य थे रामानंद के, ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, भक्ति मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो ये किया था अलवार संत ने, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 132 है, अकबर लॉन्च्ड दीन इलाही इन द ईयर, तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किस वर्ष में की थी, तो उसने स्थापना की थी 1582 में, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा, 1582 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 133 है, द फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइंस इन, तो इनमें से किस खदान से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, तो ये गोलकुंडा खान से प्राप्त हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जजिया वॉज री इम्पोज्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, तो किसके शासनकाल के दौरान जजिया जजिया कर फिर से लागू कर दिया गया था, तो औरंगजेब के टाइम जो है वो जजिया कर फिर से लागू कर दिया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज सेंट बाय द रूलर ऑफ बीजापुर टू पनिश शिवाजी, तो शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था, तो ये भेजा था अफजल खान को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु बिल्ट द फेमस गोल गुम्बज एट बीजापुर, तो किसने बीजापुर में सुप्रसिद्ध गोल गुम्बद बनवाया था, तो मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर के सुल्तान थे, उन्होंने इसको बनवाया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 137, टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेज अंडर, तो किसके आधिपत्य के अंतर्गत ब्रिटिश सैन्य के साथ युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो ये लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 138 है, परमानेंट सेटलमेंट वॉज अ फीचर ऑफ, स्थायी बंदोबस्त किसका लक्षण था, तो स्थायी बंदोबस्त लक्षण था जमींदारी व्यवस्था का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आर्य समाज क्रिटिसाइज्ड, तो आर्य समाज ने किसकी आलोचना की, तो इन्होंने बाल विवाह, मूर्ति पूजा, विदेश यात्रा पर निषेध, इन सभी की जो है वो आलोचना की, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 140 है, कूका मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो कूका आंदोलन किसने आयोजित किया था, तो कूका आंदोलन आयोजित किया था गुरु राम सिंह ने, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। रीजनिंग के सेक्शन के बाद हमारा कंप्यूटर सेक्शन आएगा, फिर साइंस का सेक्शन आएगा, और उसके बाद कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन और जियोग्राफी के क्वेश्चन भी मिक्स होंगे। तो बात करें अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 की, एक कार के लिए होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, चालक, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक है अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, खतरे में हमेशा शामिल होता है, तो ये होता है डर, ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालय के लिए अति आवश्यक है, तो विद्यालय के लिए अति आवश्यक है विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, तो ये आवश्यक है हृदय, ऑप्शन डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से 1.5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं, तो ये बनाए जा सकते हैं 64, ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, तो कौन सा अन्य से भिन्न है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा, मूंगफली। अगले क्वेश्चन की बात करें, जिस प्रकार दर्जी कपड़े से संबंधित है उसी प्रकार मोची संबंधित है चमड़े से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है,
एक कोड में टुगेदर को RQEGRJCT से दर्शाया गया है, तो पैरोल को सी कोड में किस तरह दर्शाया जाएगा? तो 9 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 3 से 41 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं और उनके अंकों का जोड़ 9 है? तो 10 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। 43 छात्रों की एक कक्षा में विजय का स्थान ऊपर से 14वां है, उसका स्थान नीचे से कौन सा होगा? तो उसका स्थान नीचे से होगा 30वां, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विकास ने उत्तर में चलना शुरू किया और 15 मीटर चला, बाद में वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, उसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और 35 मीटर चला, वह अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है? तो यहाँ पर 32 मीटर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट? तो ये हो जाएगा ILO, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। इन विच ईयर वॉज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो फाउंडेड? तो किस वर्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में, ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वॉज हेल्ड एट? तो सार्क का प्रथम सम्मेलन आयोजित कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ढाका में, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। अगले क्वेश्चन की बात करें, which one among the following is not a millennium development goal of the United Nation? तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का मिलेनियम विकास लक्ष्य नहीं है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जन्म दर और मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो यह क्या है? तो यह है एक वैश्विक मानवाधिकार आंदोलन, अ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। हु हैज़ रिटन द बुक टू लाइव्स? तो टू लाइव्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है विक्रम सेठ ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। पतंजलि वॉज, तो पतंजलि थे, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर टिप्पणी के लेखक, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। द सूर सागर इज, तो सूर सागर है सूरदास की एक काव्यात्मक कृति, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। IRDP स्टैंड्स फॉर, तो IRDP से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये होती है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अक्टूबर 24 इज ऑब्जर्व्ड एज, तो अक्टूबर 24 क्यों मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे के लिए मनाया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज वॉज, तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? तो ये था अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राइडर कप इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स, तो राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है गोल्फ से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड विद, तो बटरफ्लाई स्ट्रोक पद किससे संबंधित है? तो ये है तैराकी से, स्विमिंग से, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स इज कॉल्ड डेजर्ट फॉक्स, तो निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इरविन रोमेल को, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण के निर्माता कौन थे? तो ये थे निर्माता, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना था, तो ये था वह कक्ष जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों की चर्चा करते थे, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, द स्लोगन गरीबी हटाओ वॉज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान्स, तो निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो ये दिया गया था फिफ्थ प्लान में, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। NRHM हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष
देश में NRHM की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 2005 में। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कर संरचना में सुधार हेतु कौन सी समिति का गठन हुआ था? तो कौन सी समिति का गठन हुआ था? ये हुआ था चलैया समिति का गठन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32, द तीस्ता ट्रीटी हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड। तो तीस्ता समझौता भारत और किस देश के बीच विवाद की जड़ है? तो ये जो है तो बांग्लादेश के बीच और भारत के बीच विवाद की जड़ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, विच बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडियाज इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट इन 2016। तो भारत का कौन सा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की 2016 की सूची में शामिल है? तो ये शामिल है ऑप्शन डी अगस्त्यमाला। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, पारजीनी पादप हैं। तो पारजीनी पादप हैं एक कोशिका में विजातीय DNA के प्रवेश और उस कोशिका से पादप के पुनरुत्पादन द्वारा उत्पन्न। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, पित्त का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल? तो पित्त का कार्य क्या है? यह वसा का पाइसीकरण करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द विटामिन विच कंटेन्स कोबाल्ट इज। तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये होता है विटामिन B12 में। ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का वाहक एडीज एजिप्टी है? तो ये है ऑप्शन सी चिकनगुनिया का। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, एथलीट फुट इज कॉज्ड बाय। एथलीट फुट किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फफूंद के कारण। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, निर्भय है एक। निर्भय क्या है एक? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सबसोनिक क्रूज मिसाइल। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, प्रोजेक्ट सी बर्ड इज कनेक्टेड विद। प्रोजेक्ट सी बर्ड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रीनफील्ड नेवल बेस एट वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय। तो विश्व का प्रथम विद्युत सैटेलाइट किसने प्रक्षेपित किया था? तो ये किया था स्पेस एक्स ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, परम पदम इज। तो परम पदम क्या है? तो यह है एक देशज सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज। तो एक असेंबलर का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है टू कन्वर्ट असेंबल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज नॉट अ प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। तो निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी नहीं है? तो ये है CD-ROM। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज URL। तो URL क्या है? तो URL है, इट इज स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ रेफरेंस टू एन इंटरनेट रिसोर्स। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जंक ईमेल को यह भी कहते हैं। तो जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं स्पैम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउज़र। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो ये है यह सभी, यानी कि ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम सभी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 2011 के आकलन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो ये रहता है 17.5%। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? तो ये करती है ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा निर्माण। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, कंस्ट्रक्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है, अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम मनरेगा। तो निम्नलिखित में से मनरेगा से लाभ के लिए कौन योग्य हैं? तो कौन योग्य हैं? ये हो जाएंगे किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो अंत्योदय
अन्न योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 2000 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू, तो ढांचागत बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है भारी औद्योगिक झुकाव के कारण। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, हैवी इंडस्ट्री बाइस के कारण। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54, द प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ, तो संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो ये पोलियो के उन्मूलन से संबंधित। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55 है, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स, तो किसी देश में जीवन निर्वाह स्तर किससे दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है पर कैपिटा इनकम से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्रति व्यक्ति आय से। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव 5 ईयर प्लान, तो निम्नलिखित में से किसके पास पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति की अंतिम सत्ता होती है? तो ये होती है राष्ट्रीय विकास परिषद के पास। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 है, हु इंट्रोड्यूस्ड हाई एल्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड इन इंडिया, तो किसने भारत में बीजों की उच्च पैदावार क्षमता वाली प्रजातियों का आविष्कार किया? तो ये किया था एन बोरलॉग ने। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू, तो भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया था, तो योगदान दिया था उपयुक्त सभी में। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये प्रकाशित की जाती है UNCTAD के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, वेयर इज इंडियाज मॉडर्नाइज्ड करेंसी नोट्स प्रेस सिचुएटेड, तो भारत की आधुनिक करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर में। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है, व्हाट इज़ रेपो रेट, तो रेपो रेट दर क्या है? तो यह है एक, इस दर पर RBI बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियाँ क्रय करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैंकर्स चेक, तो निम्नलिखित में से किसे बैंकर्स चेक कहते हैं? तो ये कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट को। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच बॉडी इन इंडिया डज द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, तो भारत में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है? तो ये नियंत्रण करता है IRDA। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म बजट इज यूज्ड अंडर, तो हमारे संविधान में बजट पद किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच ईयर एट ग्लोबल लेवल इज पब्लिश्ड बाय, तो किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रति वर्ष प्रकाशित होती है? तो ये प्रकाशित होती है UNDP के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कॉर्पोरेशन टैक्स इज इम्पोज्ड बाय, तो निगम कर किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो ये लागू किया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है, विच काइंड ऑफ पावर अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन ऑफ इंडिया, भारत में किस प्रकार की शक्ति का विद्युत शक्ति निर्माण में सर्वाधिक हिस्सा है? तो ये है ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, तापीय यानी कि थर्मल में। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है, किसी देश का भुगतान संतुलन एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड है? तो 68 का राइट ऑप्शन बी, दिए गए समय में सामान्यतः एक वर्ष में राष्ट्र के सभी आयात और निर्यात लेन देन का। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है, व्हाट इज़ अ ब्लू चिप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो यह है एक अति मूल्यवान कंपनी यानी कि हाईली वैल्यूएबल कंपनी। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है, डर्की वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस अंडर, तो सर्वप्रथम किसके अंतर्गत द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये हुआ था 1919 के भारत के शासन के अंतर्गत, 1919 के एक्ट के अंतर्गत। तो गाइज़ यहाँ पर हमने कुछ एक सेक्शंस को डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए अब पार्ट 3 की वीडियो हम कल लेकर आएंगे, जिसमें हम हिमाचल की GK, इसका इंग्लिश का सेक्शन और हिंदी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।